ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिवशक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फेमिनाइंस का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेम्बर्स को, और लेसन ले रहे हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। और आज का एनर्जी में अपडेट आपको दूँ तो देखिए, एनर्जी ऐसा है ना, कंफ्यूज्ड, ओके, एंजाइटी लेवल थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा आज आपको, और थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि क्या चल रहा है, मतलब कि समझ में नहीं आ रही है चीज़ें कि क्या कैसे हैंडल करनी है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज्ड हो रहा है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है आपको। एनर्जी ऐसी है ना कि इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आपका इनर वर्क बहुत अच्छे से जा रहा है, अगर आप कुछ सोच भी रहे हैं ना कि इनर वर्क स्टार्ट करना है मुझे या फिर कुछ करना है, तो आपको जो है रोकने की कोशिश किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है ना कि अगर आप एक ही पैटर्न में फंसे हुए हैं, किसी पैटर्न से निकल नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ट्रिगर मिले। क्योंकि देखिए मुझे ट्रिगर तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ट्रिगर मिल सकता है अगर कोई पैटर्न में से हम बाहर नहीं निकल रहे। ठीक है, तो क्योंकि देखिए यूनिवर्स जो होता है ना, वो हमें पुश करता है, ढकेलता है ज़बरदस्ती, ताकि हम आगे वाले फेज में शिफ्ट हो। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है। तो देखते हैं रीडिंग कैसी जाती है, उस तरीके से मैं आपको कुछ बताऊंगी गाइडेंस। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, या फिर व्यूवर का क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम क्रीम कलकन नमः, ओम क्रीम कलकन नमः। 4 कार्ड्स निकालेंगे हम। ठीक है, ओम क्रीम कलकन नमः, ओम क्रीम। एक कार्ड नीचे गिर गया है, डेथ का। ओ माय गॉड, डेथ का कार्ड। ओके, डेथ का कार्ड क्यों आया है माँ? कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं। ओम क्रीम कलकन नमः, ओम क्रीम कलकन नमः। डेथ के कार्ड के साथ 8 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड क्यों आया माँ? ओम क्रीम कलकन नमः, ओम क्रीम कलकन नमः। ओम क्रीम कलकन नमः, 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 ओम क्रीम कलकन नमः। ओ माय गॉड, देखिए ये फेमिनिन के लिए है। बहुत सारी फेमिनिन्स ये सोच रही होगी ना कि अभी इस रिश्ते का कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेटिंग का कार्ड आया है। ठीक है, आप हो सकते हैं कि पर्सन का वेट कर करके अभी थक चुके हैं, और अभी आपको ऐसा लगता है ना कि इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता है, पर्सन अभी नहीं आ सकते हैं। आपका हो सकता है कि बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हो रहा है वेट कर करके पर्सन का। ठीक है, और आप इनर वर्क किए जा रहे, लेकिन उसका नतीजा आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है 3D वर्ल्ड में। ठीक है, तो आपको ऐसा लग सकता है ना कि सब कुछ खत्म हो चुका है, फिनिश्ड। ठीक है, इस रिलेशनशिप का कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना, तो ये तो देखिए, अगर आपको ऐसा बार बार ख्याल आ रहा है ना कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, इट्स मीन्स कि आपका इनर वर्क बहुत अच्छे से जा रहा है और आपको इन्फ्लुएंस करने की बहुत कोशिश की जा रही है कि इस जर्नी को छोड़ दो। और एट दैट मोमेंट, ठीक है, उस टाइम पे आके आप यू टर्न ले लेते हैं और इस जर्नी को छोड़ देते हैं। थोड़ा सा मैं पॉज लेके बताना चाहती हूँ। देखिए स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होती है ना, इस जर्नी में आपको बहुत सारा टेस्ट दिया जाता है पास करने के लिए, और आपको आगे आगे शिफ्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप थक हार के इस जर्नी को छोड़ देते हैं ना, तो ये आपको लगता होगा कि ये जर्नी मैंने छोड़ दिया है, लेकिन ये जर्नी आपको नहीं छोड़ती है। जहाँ पे आपने इस जर्नी को स्टॉप किया ना, चीज़ें वहीं पे आके रुक जाती हैं। ठीक है, आपका 3D मटेरियलिस्टिक थिंग भी स्टॉप हो जाता है, आपका ग्रोथ भी स्टॉप हो जाता है, आपका इनकम सोर्स स्टॉप हो जाता है। ठीक है, आपकी सारी चीज़ें, फाइनेंस, सब कुछ स्टक हो जाता है जब तक कि आप इस जर्नी को अच्छे से रन नहीं करते हो। ठीक है, तो इट्स बेटर कि सारा सब कुछ हार कर एक जगह पे बैठ जाने से अच्छा है कि धीरे धीरे एक एक स्टेप करके, बेबी स्टेप करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, अभी देखिए मैं आप ना बताऊं तो मुझे भी बहुत डिमोटिवेट होता है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होता है कि मुझे मन ही नहीं करता है। अभी आधे घंटे पहले मुझे इतना डिमोटिवेट हो रहा था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज नहीं करती हूँ यूट्यूब का वीडियो, और बहुत डिमोटिवेट हो रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे बहुत सारे फेमिनिन्स होंगे जो कि ऐसा सोच रहे होंगे, तो एटलीस्ट उनके लिए तो हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा सोल पर्पस है। ठीक है, तो मैंने सारा सब कुछ छोड़ के मैं वीडियो करने बैठ गई। ठीक है, और कभी कभार मुझे इतना डिमोटिवेट होता है ना कि मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं 2 दिन बाद बनाती हूँ। ठीक है, तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा पॉज लीजिए, भगवान को बोलिए कि मेरे से नहीं हो रहा, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। ठीक है, और देन आफ्टरवर्ड ना फिर से स्टार्ट करना है, लेकिन पूरा कंप्लीट फुल स्टॉप मत दीजिए। ठीक है, भगवान को भी पता है कि आपकी जर्नी बहुत क्रिटिकल है, हर एक की जर्नी बहुत क्रिटिकल होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत क्रिटिकल होती है। ठीक है, हर एक को लगता है कि मेरी जो जर्नी है सबसे क्रिटिकल है, ऐसे हर एक को लगता है। लेकिन यहाँ पे सारे फेमिनाइंस का सेम हालत है। ठीक है, सारे फेमिनाइंस का एक ही प्रॉब्लम है कि कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए
मुझे एक बात अभी ऐसा समझ में आया है ना कि यहाँ पे अगर आप सारी चीज़ें खुद से हैंडल करते हो ना तो आपका पेशेंस लेवल भी चेक किया जाता है, ठीक है। अगर देखिए आप इस जर्नी में आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पैसा कमाने के लिए, कोई लोग आते हैं कि हम लोग बहुत पैसे वाले बनेंगे, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में और सोल पर्पस करेंगे और पैसा कमाएंगे, फिर हम बहुत रीच हो जाएंगे, ऐसा भी किसी का मकसद होता है। कोई लोग ये सोचते हैं ना कि हमारे सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा सेल्फिश। तो ये जो जर्नी है आपके पेशेंस का भी वेट करती है, जैसे कि आपका फाइनेंस पूरा स्टक हो जाएगा, ठीक है। फिर देखा जाता है कि क्या आप इस जर्नी को करते हैं, पूरे हॉनेस्टी के साथ करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये भी चेक किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो ओरिजिनल जो भी मोटो है ना आपके मन के अंदर, वो बाहर आने तक ये जर्नी आपका पेशेंस टेस्ट करती है। ओके, ये मेरे खुद के साथ हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और अभी भी वही हालत है। तो इस पर काम चल रहा है, जो भी अपडेट है मैं आपको हॉनेस्टी के साथ बताती हूँ, ठीक है। तो आप जो है थोड़ा इस जर्नी में थोड़ा पॉज लेके ये सोचिए कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है। क्या सच में आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं सोल पर्पस के थ्रू, या फिर आप पैसा कमाना चाहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। तो देखिए भगवान आपको ये प्रूफ कराना चाहते हैं कि भगवान चाहे तो सब कुछ एक झटके में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपको टेस्ट कर रहे हैं। आपका पेशेंस लेवल, आपका इंटेंशन लेवल, आप कौन से इंटेंशन के साथ उनसे जुड़ रहे हैं, ये सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि सारा सब कुछ छोड़ के आप अपना सरेंडर कर दीजिए और भगवान को ये बोलिए कि जैसे आप चलाना चाहते हो आपकी मर्जी, ठीक है। पूरा कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए है, ठीक है। और ये देखिए ये जो जर्नी है ना फास्ट नहीं होगा, बहुत स्लो प्रोसेस है। जो स्पिरिचुअल जर्नी होता है ना बहुत पेशेंसली हैंडल करना होता है, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करना होता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन जो है थक चुकी है कि इनर वर्क कर करके कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके इंटेंशन भी चेक करिए एक बार क्या है। क्या आप भगवान से जुड़ रहे हैं क्योंकि आपको डीएम चाहिए है, आपको पर्सन चाहिए है, उनके साथ शादी करना है इसलिए जुड़ रहे हैं भगवान के साथ। क्या आप सोल पर्पस कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसा कमाना है इसलिए सोल पर्पस कर रहे हैं। क्या मकसद क्या है आपका, ठीक है। थोड़ा सा हॉनेस्टी लेने का ट्राई करिए। इस जर्नी में हॉनेस्टी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हॉनेस्टी के साथ नहीं करते हो तो चीज़ें थोड़ा सा पेशेंसली आपको हैंडल करने की ज़रूरत है। थोड़ा पॉज लीजिए, सोचिए कहाँ पे गलत जा रहे हैं, ठीक है। और सारा सब कुछ भगवान को सरेंडर करिए और इनर वर्क करते रहिए। कितना भी डिमोटिवेट हो, कितना भी इन्फ्लुएंस हो, कोई बात नहीं, करते रहिए, देखिए आगे क्या होगा। एटलीस्ट आपका स्पिरिचुअल जर्नी तो स्टार्ट रहेगा ना, तो बाकी की चीज़ें अपने आप सॉल्व होगी, ठीक है। तो और देखते हैं क्या है। बहुत सारी फैमिली यहाँ पे डिमोटिवेटेड फील कर रही होगी, इंक्लूडिंग टू मी ऑल्सो, लेकिन मैं सारा सब कुछ साइड में रख के सरेंडर करके मैं कर देती हूँ, जो हो सो हो, ऐसा है मेरा, ठीक है। और क्या है मम्मा बताइए, व्यूअर का या फिर पर्सन का क्या करंट एनर्जी माँ। ओम क्रीम कलकय नमः, 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 ओम क्रीम कलकय नमः। द फूल किसकी एनर्जी है माँ, द फूल की एनर्जी किसकी है। ओम क्रीम कलकय नमः, 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 ओम क्रीम कलकय नमः। डीएम की एनर्जी है, स्टक है आपके पर्सन। कहाँ पे स्टक है मम्मा प्लीज बताइए। ओम क्रीम कलकय नमः, 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 ओम क्रीम कलकय नमः। प्रोटेक्शन, इल्यूजन, ओ माय गॉड, आपके पर्सन को बहुत इल्यूजन हो रहा है। आपके पर्सन को ना इंट्यूशन लेवल पे बहुत सारी चीज़ें उनकी स्टक है, मतलब थर्ड आई चक्रा मुझे ब्लॉक लग रहा है, उनको बहुत इल्यूजन हो रहे हैं। प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपके जर्नी को। देखिए बहुत सारी फेमिनिन जो है प्रोटेक्शन नहीं देती है, चाहे जितना बोलो, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है डियर, ठीक है। आपके जो भी देखिए एटलीस्ट आपको कवच करना होगा, बजरंग बाण तो करना होगा। ऑरा क्लींस करते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ऑरा क्लींस करना, कवच का यूज़ करना और बजरंग बाण से ऑरा लॉक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑरा प्रोटेक्ट करिए मॉर्निंग में, नाइट में, ठीक है। अगर ये बहुत लॉन्ग कट आपको लग रहा है ना तो क्या करिए, इंटेंशन डाल के सुनिए। पढ़ने को अगर आपको नहीं हो रहा है तो सुनिए एटलीस्ट, ठीक है। तो आपके पर्सन स्टक फील कर रहे हैं, कहीं तो स्टक फील हो रहा है उनको, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखिए अपनाया, बहुत सारी चीज़ों को न्यूली स्टार्ट किया, बहुत सारी चीज़ों को वो फेस करते हैं, लेकिन फेस कर करके वो थक चुके हैं। अभी सारी चीज़ों को हैंडल कर करके थक चुके हैं, ठीक है। अभी आपके पर्सन ऐसे है ना कि उनका उम्मीद खो रहा है। जस्ट लाइक दैट आपकी जो सिचुएशन है ना अभी वही सेम पर्सन की लग रही है, ठीक है। आप जैसे होप्स लूज कर रहे हो ना, वैसे आपके पर्सन भी होप्स लूज कर रहे हैं इन सम
फील्ड, ठीक है, जैसे कि फाइनेंस हो सकता है, जैसे कि फैमिली इशू हो सकता है, जैसे कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे वो थोड़ा सा इल्यूजन में जा रहे हैं। थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं हम क्या चीज़ है जहाँ पे उनको इल्यूजन हो रहा है। और देखिए आपके पर्सन को ना बहुत ज़रूरी है प्रोटेक्शन का। मुझे एक चीज़ बताना है आपको, पहले हम देखते हैं मम्मा इल्यूजन कहाँ पे हो रहा है, प्लीज़ बताइए मुझे। ओम क्रीम कल्कन नमः, ओम क्रीम कल्कन नमः, ओम क्रीम कल्कन नमः, ओम क्रीम कल्कन नमः। ओ माय गॉड, ओके, रिश्तों में हो रहा है डियर। उनको ना बहुत सारे रिश्तों में इल्यूजन हो रहा है, जैसे कि बाहर उठाते उठाते वो थक चुके हैं अभी पर्सन आपके, ठीक है। कोई ना कोई पर्सन का जिम्मेदारी उठा के, जैसे कि थर्ड पार्टी हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली, दोस्त यार, कुछ भी जहाँ पर वो फेक रिलेशन को निभाते निभाते अभी थक चुके हैं। और उनको ना बहुत अभी ऐसा हो रहा है ना कि क्या करूँ, कहाँ पे जाऊँ, सुकून नहीं है, ठीक है। तो देखिए अभी मैं थोड़ा सा आपको प्रोटेक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ। मुझे जब भी बहुत ज़्यादा इल्यूजन होता है, फॉर एग्जांपल मुझे समझ में नहीं आता है कि अभी क्या करूँ, ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ ना कि मेरा इंट्यूशन लेवल का जो भी सिस्टम है, इंट्यूशन लेवल है ना, वहाँ का ऑरा क्लींस करिए। वहाँ पे कुछ निगेटिविटी होगा मेरे इंट्यूशन के सिस्टम में, ऐसा मैं मेरे भाषा में बोलती हूँ, ठीक है, मेरा ऐसा कुछ है नहीं। माँ को मैं जो भी बोलती हूँ माँ को समझ में, मतलब कि ऑफकोर्स उनको आता ही है, सॉरी माँ। तो देखिए मैं ऐसा बोलती हूँ ना, मेरे इंट्यूशन लेवल पे कुछ भी निगेटिविटी होगा उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए और मेरा इंट्यूशन सिस्टम को लॉक करिए। और दूसरा चीज़, मेरे थर्ड आई चक्रा पे कुछ भी निगेटिविटी होगा तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए और मेरा थर्ड आई चक्रा को लॉक करिए। और देखिए ये चीज़ आपको कब करनी है, अगर आपका एग्जाम होगा ना तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम के टाइम पे भी कर सकते हैं। अभी देखिए कोई एक फेमिनाइन है, मेरे से कनेक्टेड है, कभी कभार आता है उनका मैसेज कि वो नीट का एग्जाम दे रही है, ठीक है, नीट का एग्जाम, और उनका है ना कि स्टडी में मन नहीं लग रहा, कहीं पे मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे जो भी लोग हैं ना जो कि एग्जाम दे रहे हैं और उनको ऐसा स्टडीज में मन नहीं लग रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि मेरा इंट्यूशन सिस्टम में कुछ निगेटिविटी इन्फ्लुएंस कर रहा है तो जड़ से जलाकर भस्म करिए। दूसरा, मेरा जो मेमोरी का जो सिस्टम है, ठीक है, मतलब कि आपकी जो मेमोरी होती है अभी थोड़ा सा मतलब कि सीरियसली मैं बता रही हूँ, ये वर्क करता है एक्चुअली। आपका जो मेमोरी का जो आप समझ गए ना, ब्रेन में जो मेमोरी है वहाँ के सिस्टम में कुछ निगेटिविटी इन्फ्लुएंस कर रहा है तो जड़ से जलाकर भस्म करिए और मेरे मेमोरी के सिस्टम को प्रोटेक्शन दीजिए, मेरे थर्ड आई चक्रा को प्रोटेक्शन दीजिए, मेरे इंट्यूशन सिस्टम को प्रोटेक्शन दीजिए। ऐसा बोल के अगर आप स्टडी करते हैं तो वो ध्यान में बैठता है, ठीक है, आपको इंट्यूशंस आते हैं, आप समझ पाते हो, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है और रिकॉग्नाइजेशन बढ़ता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती है। ये मैं कभी कभार करती हूँ जब मुझे बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता है, मतलब कि देखिए विदाउट एनी रीज़न मुझे टेंशन होने लगती है किसी चीज़ की, या फिर इनर वर्क में मन नहीं लगता, या फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है किसी चीज़ का, ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है। या फिर आपको बहुत नींद आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये भी बोल सकते हैं, बजरंग बाण कर सकते हैं कि अगर मुझे किसी निगेटिविटी की वजह से नींद आ रही है तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए। मेरे आंखों में अगर कोई निगेटिविटी है जो कि बहुत नींद आ रही है जिसकी वजह से, तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए और ऑरा लॉक कर दीजिए मेरा, ठीक है। ऐसे बोल के अगर आप बजरंग बाण करते हो ना तो आपका नींद उड़ जाता है, ठीक है। ये ट्राई एंड टेस्टेड है, आप कर सकते हैं। तो अभी ये आपके पर्सन को बहुत समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि चीज़ें थोड़ी ब्लॉक लग रही है उनके लाइफ में, ठीक है। इंट्यूशन लेवल उनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक लग रहा है डियर। और देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कल्के नमः, 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 ओम क्रीम कल्के नमः। किस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं माँ, प्लीज़ बताइए मुझे, कौन सा चीज़ है जहाँ पे उनको क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ इस बात का। ओम क्रीम कल्के नमः, 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 ओम क्रीम कल्के नमः। ओके, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। देखिए यहाँ पे भगवती स्वयं आई है माता रानी। इस कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं क्या है, देखते हैं, ठीक है। तो देखिए डियर, आपके जर्नी में आप दोनों सफ़र कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ में,
समझिए इस बात को। पर्सन जो सफ़र करते हैं ना, वो कार्मिक चीज़ों में सफ़र करते हैं, या फिर वो सफ़र करते हैं फाइनेंस के रिलेटेड, वो सफ़र करते हैं उनके खुद के ब्लॉकेजेस, जैसे कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इमोशनली बोल सकते हैं कि उनको एक्चुअली क्या फील हो रहा है ना, वो उनको क्या चूज़ करना है, खुद को चूज़ करना है, अपने इमोशंस को चूज़ करना है, खुद की खुशी को चूज़ करना है, ये वो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। उनका ब्लॉक्ड होता है, जैसे कि उन पे इतना जिम्मेदारी डाल दिया जाता है ना कि वो उस चीज़ों में से चाहकर भी बाहर नहीं आ पाते हैं। और फेमिनिन को बोला जाता है कि आप इस जर्नी पे काम करिए, ठीक है, इनर वर्क करिए और खुद को अपने ब्लॉकेज में से बाहर निकालिए और पर्सन को भी निकालना है। अभी आप बोलोगे कि कैसे निकाले, तो देखिए आपको क्या करना है, एनर्जी गेन करना है, ठीक है। एनर्जी कैसे गेन करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, मंत्रा चांटिंग, पाठ करना है, इंटेंशन डाल के पाठ करिए, मंत्रा चांटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, उसका फल बांटिए, ठीक है। इससे बेटर कोई रास्ता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करोगे ना, तभी आपका जो है ये जर्नी पार लगेगा, ठीक है। तो देखिए आपके पर्सन की एनर्जी तो ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको स्ट्रेंथ में रहना है, ठीक है, आपको नहीं डगमगाना है फेमिनाइन। अगर आप इस जर्नी में आप दोनों की एनर्जी ऊपर नीचे होती है, आप अगर दोनों किसी सिचुएशन में फंस जाते हो, तो सोचिए आपकी जर्नी कैसे पार लगेगी, आपकी जर्नी कैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। ना ही आपके कोई ब्लॉकेजेस हील होंगे, ना ही आपका कोई जर्नी में कुछ चीज़ हासिल होगी। इट्स बेटर कि आप काम डाउन हो जाइए, इट्स बेटर कि आप इनर वर्क स्टार्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनर वर्क करना है और फल बांट लेना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, तो चुपचाप से बैठ जाइए और इनर वर्क स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। चांटिंग करना है आपको। देखिए पर्सन कार्मिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, आपके पर्सन, आपको बोला जा रहा है कि स्टेबल रहिए थोड़ा, ठीक है, क्योंकि आप दोनों हो सकता है कि थोड़ा अनस्टेबल फील कर रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं आपके पास आना डियर, लेकिन ही इज स्टक इन कार्मिक रिलेशनशिप, ही स्टक इन फाइनेंस मटेरियलिस्टिक थिंग, ठीक है। तो आप इनर वर्क करिए और इस सिचुएशन से बाहर निकलिए और पर्सन को भी बाहर निकालिए, तभी आपका वेटिंग मोड खत्म होगा। हो सकता है कि आप किसी वेटिंग मोड पे हैं, कुछ ना कुछ वेटिंग मोड पे आपको डाला होगा शायद से। इनर वर्क की कमी की वजह से हो सकता है, खुद पर भरोसा नहीं है इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो आप दोनों सफर कर रहे हैं अपने जर्नी में, ठीक है फैम। और एक लास्ट कार्ड लेंगे हम, देखते हैं क्या है मम्मा, गाइडेंस क्या है फेमिनाइन के लिए। ओम क्रीम कल्कन नमः, 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 ओम क्रीम कल्कन नमः। ओके देखिए फेमिनाइन, आपको बोला जा रहा है कि आपका यूनियन पक्का होगा। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इस जर्नी में यूनियन पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। यूनियन पक्का होगा। आपको बोला जा रहा है कि मेहनत करिए, इनर वर्क करिए, ज़रूर आपका यूनियन होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ चीज़ें भाग्य के हिसाब से ही चलेगी, आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आपको आपके पोजीशन में आना है, अपने शक्ति को पहचानना होगा आपको, ठीक है। आप देखिए आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, लेकिन आप हो सकता है कि दूसरे चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अभी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अभी आपके जो भी भगवान है, इष्ट भगवान हैं, उनके शरण जाइए, उनको सरेंडर करिए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा चांटिंग करिए, इंटेंशन डाल के कोई पाठ करिए, इनर वर्क ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। देखिए अगर आपको मेडिटेशन नहीं हो रहा है, अगर दिक्कत आ रही है, एक फेमिनाइन है वो बोल रही थी कि मेडिटेशन के लिए दिक्कत आ रही है, इट्स मीन्स कि अभी आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेशन स्टॉप करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई पाठ और इनर वर्क ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ताकि आपको ये यूनिवर्स से ही बोला जा रहा है कि अभी मेडिटेशन को थोड़ा सा पॉज दीजिए और इनर वर्क बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो देखिए डियर, आपको अगर पता नहीं है किस तरीके से अपने आप को हील करना है या फिर कैसे खुद को हमारे जर्नी को चलाना है, तो देखिए आपका कोई मंत्रा चांटिंग होना चाहिए है, ठीक है, जो भी नए लोग हैं। और आपका कोई जैसे कि कोई पाठ होना चाहिए, जैसे कि बजरंग बाण हो सकता है, सिद्धकुंज का कवच हो सकता है। ये रेगुलर बेस पे अगर आप पढ़ते हो ना, तो वो चार्ज होता है और उसके बेस से जो चीज़ें हैं ना वो सॉल्व होती है। जैसे कि क्या नेगेटिव एनर्जी स्किल कर सकते हैं आप, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके पर्सन को एनर्जी भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपका शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल मतलब क्या, आपको क्या चांट करना है, कौन सा पार्ट आपको इफेक्टिव लगता है या फिर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। बजरंग बाण बहुत अच्छे से काम करता है, तो आप उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं और डेली बेस पे चांट कर सकते हैं, ठीक है। और
कॉस्मिक एनर्जी को गेन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान मार्ग में जा सकते हैं। अभी देखिए कॉस्मिक एनर्जी अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हो मतलब कि स्टोर होती है ना, तो कुंडलिनी शक्ति अपने आप बढ़ती है, ऊपर उठती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ, जो भी लोग नए हैं तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए होगा तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी में ना केओस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके ऑरा में निगेटिव एनर्जीज हैं, ठीक है, तो आपको वो हटाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज योर इंट्यूशन लेवल बढ़ जाता है उसके बाद, ठीक है। आपको इन्फ्लुएंस अगर कम हो जाता है तो आपको आगे का रास्ता नजर आता है, ठीक है, स्पष्ट हो जाता है। तो निगेटिव एनर्जी को किल करने के लिए आपको कॉस्मिक एनर्जी की ही जरूरत होती है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ें, जो भी चीज़ें केओस आपके लाइफ में क्रिएट हुआ है, जैसे कि आप कहीं पे स्टक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, ठीक है, इट्स मीन्स कि आप मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा बैलेंस भी करना होगा, तो थोड़ा बैलेंस करना होगा, थोड़ी चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ देना होगा, सरेंडर करना होगा, ठीक है। तो देखिए भगवान के ही हाथ में होता है कि क्या केओस क्रिएट करना है और आप कब तक उसे सह रहे हो, ठीक है। पेशेंस लेवल भी चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बैठकर इस पर सोच विचार करने का ज़रूरत है। अगर आपको बहुत टेंशन आ रहा है तो भगवान को सरेंडर करिए और अपने इनर वर्क को बढ़ाइए, ठीक है, इनर वर्क को बढ़ाइए और अच्छे से डायरेक्शन दीजिए अपने इनर वर्क को, ठीक है। तो बस यही है आज के लिए। जाते जाते हम कुछ चिट्स लेंगे, देखते हैं क्या है। लव चिट्स लेते हैं। माँ बताइए पर्सन के लिए क्या लव चिट्स में क्या है, माँ प्लीज बताइए। ओके, तुम बदल गए, आपके पर्सन बोल रहे हैं कि तुम बदल गए हो। उनको ऐसा लगता है कि अभी आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, या फिर आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। प्रोटेक्शन का कार्ड आया है, आपको बोला जा रहा है कि आपको प्रोटेक्शन की बहुत नीड है, ठीक है। प्रोटेक्शन दीजिए भाई, सारे चीजों को प्रोटेक्शन में रखने की बहुत नीड है आपको, ठीक है। ठीक तो हो ना, आपके पर्सन पूछ रहे हैं कि आप ठीक तो हो। तो देखिए प्रोटेक्शन के बारे में भी मैं थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहती हूँ। अभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ा क्लिक हुआ मुझे, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्या है ना, देखिए स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोटेक्शन की नीड बहुत ज़्यादा होती है। जब भी आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान मार्ग में भी आप होते हो ना, तो वहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल हो जाता है, ठीक है। हम कहीं ना कहीं जाके विजिट करके आते हैं, हमें बहुत सारे दृश्य दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कई बार ना हम अगर प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, ऐसे ही ध्यान मार्ग में बैठ जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, निगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी एक पॉडकास्ट में मैंने देखा है कि एक दी है, वो बोल रही थी कि उनकी जो क्लाइंट है ना, वो बोल रही थी कि ध्यान मार्ग में वो कहाँ पे कुछ एस्ट्रल ट्रैवल करके आई, फिर बाद में उनको ना बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी महसूस हो रही थी और कुछ दिख भी रहा था, ठीक है। तो वो बहुत डर गए थे। तो वो बोल रही थी कि अगर आप प्रोटेक्शन नहीं लेते हो, बस ऐसे ही करते हैं ना, तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप ध्यान मार्ग में हैं तो प्रोटेक्शन लीजिए। अगर आप कोई चांटिंग करते हैं, कोई मून होता है, देखिए अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, वहाँ पे अगर विदाउट प्रोटेक्शन आप चांटिंग करने के लिए बैठ जाते हो ना, तो दिक्कत होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए फेमिनाइन। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इसमें प्रोटेक्शन की बहुत नीड होती है। आज के रीडिंग में यही हाईलाइट होके आया है कि प्रोटेक्शन फेमिनाइन को जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। और टिल देन इंस्टेंट प्रोटेक्शन का मैं बताऊं तो ओम दुर्गे रक्षणी ठठ स्वाहा 11 बार चांट करके आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं, या फिर रेकी सिंबल से भी ऑरा को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम काल के नमः। जय मां काली।